हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि NPTEL पोर्टल पे अगर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करना हो तो वो कैसे की जाती है। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी कोर्स ओपन करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये कोर्स है, इसको ओपन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये मैंने कोर्स ओपन किया है। कोर्स वो ओपन करना है जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जिस कोर्स में आप इनरोल्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यहाँ पर जाएंगे, गो टू कोर्स करना है आपको। गो टू कोर्स के बाद आप ये जो ट्रिपल लाइंस है लेफ़्ट टॉप पे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर माय प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। माय प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी वो है जब आपने एनरोलमेंट किया था तब आपने ये फ़िल की थी। बाय मिस्टेक कभी कुछ चीज़ यहाँ से आपको अगर फिल करने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ना। स्पेशली यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, प्रोफेशन वाले कॉलम में जनरली मिस्टेक हो जाती है, तो आपको आराम से यहाँ पर स्टूडेंट, फैकल्टी, एम्प्लॉयड, अदर, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन में भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स BSc फर्स्ट ईयर के हैं वो प्री यूनिवर्सिटी पर टिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डॉक्टरेट है, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, तो मैंने डॉक्टरेट पर क्लिक किया है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जिस ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पर पुट होगा। ABC ID है ना, एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एट द टाइम ऑफ, है ना, एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना अपार ID जो है वो यहाँ पर उनके पास होता नहीं, तो फिल नहीं कर पाते। तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू फिल अपार ID एट दिस स्टेज। तो आप अपना अपार ID कर सकते हैं। यस, आई हैव अपार ID कर लीजिए। अपार ID यहाँ पर डाल सकते हैं आप। देन नीचे दो दो ब्लू टिक है, उसको तो आपको टिक करना ही है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे, है ना, तो थोड़ा टाइम लेगा ये। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो एस्पेक्ट होता है यहाँ पर वो है, आर यू अ पार्ट ऑफ एन स्वयं लोकल चैप्टर। तो आप जिस भी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं तो क्या स्वयं लोकल चैप्टर का पार्ट है आपका महाविद्यालय। लोकल चैप्टर मीन्स नोडल सेंटर होता है एक प्रकार का। तो आपको यस पे टिक करना है। सेकंड ऑप्शन आता है, जैसे आपने यहाँ पर यस पे टिक किया, सेकंड ऑप्शन आता है कहाँ के हैं आप, तो मध्य प्रदेश। तो आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना होता है, आपको स्टेट सिलेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद में कॉलेज और स्कूल नेम, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है कॉलेज नेम। तो कॉलेज नेम जैसे होलकर साइंस कॉलेज है तो आप होलकर होलकर, ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है आपको, गवर्नमेंट होलकर मॉडल ऑटोनोमस साइंस कॉलेज। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद देवी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आ गया है। एरिया, यहाँ पर एरिया में काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो एरिया, फॉर एग्जांपल मेरा एरिया साइंस है तो मैंने साइंस पे टिक किया हुआ है। इंजीनियरिंग पे काफ़ी स्टूडेंट्स टिक कर देते हैं जो साइंस कॉलेज के होते हैं। मेडिकल पे कर देते हैं, जैसे बॉटनी जूलॉजी के स्टूडेंट जनरली मेडिकल पे टिक करते, तो वो नहीं करना है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ पे कर सकते हैं अगर आप हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट में मास्टर कर रहे हैं तो। देन कॉमर्स मैनेजमेंट पे कर सकते हैं अगर कॉमर्स से आप M.Com या B.Com कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं साइंस, तो यहाँ पर साइंस पे टिक करना है मुझे। देन डिपार्टमेंट, है ना, साइंस के बाद आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। तो डिपार्टमेंट, देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। कभी आपको यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है आपका जो अलाइड डिपार्टमेंट नहीं दिखे तो आप कोर डिपार्टमेंट में भी क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। जैसे हमारे महाविद्यालय में B फार्मा के स्टूडेंट्स भी हैं, तो यहाँ B फार्मा भी लिखा हुआ है केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी भी लिखा हुआ है, बायो केमिस्ट्री भी लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर भी लिखा हुआ है। सीड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर को यहाँ पर टिक कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने BSc मेडिकल या लाइफ साइंस लिखा हुआ है, तो वो आपको मेडिकल या लाइफ साइंस नहीं लिखना है। हाँ,
बायो के स्टूडेंट्स मेडिकल या लाइफ साइंस लिख सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक साइंस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस कर सकते हैं। डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस बड़ी एक यहाँ पर फील्ड है। फोरेंसिक साइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, जियो साइंस अवेलेबल है। देन आप देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, फिजिक्स। तो फिजिकल साइंस और फिजिक्स आप चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर सब्जेक्ट। जूलॉजी और स्टैटिक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। देन आप उसको अपडेट कर सकते हैं, तो यहाँ इजीली आपका अपडेट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।